क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। रितेश नाम है, मुंबई में रहता है। लड़का तो अच्छा है, उसके परिवार के बारे में कुछ बताइए ना। बहुत बड़ी कंपनी में लड़का मैनेजर है, तनख्वाह 60,000 है, खुद का घर है और सबसे बड़ी बात जानते हैं, लड़का इकलौता है। मम्मी कितनी बार बोला है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे एक बात बता, तो कितना दिन तक मेरे लिए ये चाय नाश्ता ये सब करता रहेगा? और तुम जानते हो ना कि मेरी गठिया बढ़ती जा रही है। अब इस घर में एक बहू की जरूरत है ताकि मैं उसको सारी की सारी अपनी जिम्मेदारी सौंप दूं। मम्मी कम से कम पहले कार की EMI तो खत्म हो जाए और एक बार मेरा प्रमोशन हो जाए, उसके बाद बात करेंगे। देखो बेटा, कुछ बातें ऐसी होती है ना जो सही वक्त पे होनी चाहिए, और अब ये तुम्हारी शादी की सही उम्र है, समझा? सुनिए ना जी, दिखाइए ना इसको। हाँ, तो दिखाइए। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। लो बेटा देखो। आरती नाम है इसका, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, अच्छे घर से है और छोटे शहर से है, तो अपने घर में अच्छी तरह से एडजस्ट भी हो जाएगी। अरे अपने बनारस वाले मुन्ना भैया है ना, उन्होंने ही ये रिश्ता भेजा है तुम्हारे लिए। तो क्या हाँ कह दे? नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। अक्सर शादी के लिए रिश्ता देखते वक्त लोग अपनी और अपने परिवार की हैसियत को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करने से ये लोग भले ही अपनी झूठी शान दिखाकर दूसरों को कुछ समय के लिए प्रभावित कर ले, लेकिन आखिरकार जब दूसरे इंसान की उम्मीद टूटती है तो इस कारण रिश्तों में तनाव आना निश्चित है। टूटी उम्मीदें और नजरों का यही धोखा एक परिवार को हमेशा हमेशा के लिए तहस नहस कर देता है। यहाँ बैठो। बहू, अब आज से इस पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। एक बात बताओ जी? वैसे मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने आपको देखा ना, मुझे पता चल गया कि आप मेरे लिए ही बने हो। मुझे तो आप पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। थैंक यू, मेरी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए। एक बात पूछूं आपसे, हम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? और वो दरअसल ऑफिस से ना थोड़ा प्रेशर है, शादी के लिए छुट्टी ली है ना, काम थोड़ा पेंडिंग है, एक बार काम निपटा लूं उसके बाद चलते कहीं अच्छी सी जगह। ठीक है? आरती उठो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, उठो।
तुमने चाय में फिर से चीनी डाल दी। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं चाय में चीनी नहीं पीता। सॉरी पापा, मैं एक बार फिर बना देती हूँ आपके लिए। हाँ, दूसरी बना के। क्या है यार, अभी तक तुम्हारी चाय नहीं बनी है? बहुत ढीली हो यार। शादी को 1 महीना हो गया, तुमको अभी तक घर के तौर तरीके नहीं आए। जा रहा हूँ मैं। रितेश सुनो तो, कम से कम चाय तो पीते जाओ। ऑफिस में ससुर जी का नहीं है, लेट होने पर 4 बातें सुननी पड़ती हैं। बहू। जी मम्मी जी। बहू, मैंने गैस पर आलू चढ़ाए हैं, जैसे ही उबल जाएंगे उसके पराठे बना देना। जी मम्मी जी। बहू, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि बिना नहाए किचन में मत जाया करो, और आज भी तुम बिना नहाए वैसी चली गई। रितेश को सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता, अब इतनी सुबह मैं कैसे नहा सकती हूँ? मैंने बार बार तुम्हें समझाया है कि अपने पति का इस तरह से नाम नहीं लेते। अरे आदर से उसका नाम लिया करो। दूसरी बात, रितेश के उठने के आधा घंटा पहले तुम उठ जाया करो, तो ही तो दिन पकड़ में आएगा। अब देखा ना, आज बिना कुछ खाए पिए वो ऑफिस चला गया। जी मम्मी जी। चलो जाओ, जल्दी से नहा लो ताकि तुम नाश्ता बना सको। तुम्हें पता है ना, पापा जी को शुगर है, उन्हें टाइम पे दवाई लेनी होती है, तो उसके लिए उनको टाइम पर नाश्ता भी देना चाहिए। ठीक है? जी मम्मी जी। आरती, उठो, टाइम हो गया, उठ जाओ। And bottom performer of the month is Ritesh Verma. रितेश, क्या ये लगातार 5 मंथ से तुम्हारा ऐसा परफॉर्मेंस आ रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर मोटिवेट होना है तुम्हें तो रीमा से सीख लो। लगातार 5 मंथ से टॉप पर है वो। रीमा, यू डिजर्व द बेस्ट। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। बस, दैट्स ऑल फॉर द डे। एक्सक्यूज मी। प्लीज, अब तुम अपना मूड मत खराब करो प्लीज। हाँ, हमारे लिए बोलना आसान है, हमेशा टॉप में जो बनी रहती है। हिम्मत मत हारो, मुझे पता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स और लगाओ। एफर्ट्स? तुम्हें पता है, मैं रोज सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ। ऑफिस आने से पहले क्लाइंट से मिल कर आता हूँ, सबसे पहले ऑफिस आता हूँ, सबसे बाद में जाता हूँ। इतनी मेहनत करने के बावजूद मेरी कोई सेल्स नहीं हो रही। यार तुम इतना प्रेशर मत लो अपने ऊपर। मैं तो किसी को ये भी नहीं बता सकता कि मेरी नौकरी खतरे में है। अच्छा बुरा समय सब पर आता है, लेकिन तुम चिन अप करके बस एफर्ट्स लगाओ, मेहनत करो, तुम देखना तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेंगे। थैंक यू रीमा। चले? नमस्ते भाभी जी। जी नमस्ते। अरे आपने पहचाना नहीं क्या मुझे? अरे आपकी शादी में वो वीडियो बना रहा था मैं आपकी। अरे यहाँ बगल के ही विंग में रहता हूँ। किसी चीज की जरूरत होगी तो बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी मैं थोड़ा जल्दी में। हाँ? जी भाभी जी, नमस्ते।
मैं तो उसकी फोटो देखकर हैरान ही रह गई। किसकी बात कर रही हो? अरे मेरी वो कजन है ना रुचि, जिसकी पिछले हफ्ते शादी हुई थी, वो भोपाल वाली। हाँ वही, वो हनीमून पे दुबई गई है ना। सच में रुचि तो कितनी किस्मत वाली है। और यहाँ मैं हूँ, शादी के आज 5 महीने हो गए, लेकिन फिर भी हनीमून तो छोड़ो, शहर के बाहर तक नहीं गई हूँ मैं कहीं। सच बताऊं, जब तक तुम अपने सास ससुर के साथ हो तब तक तुम्हें ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ेगा। और नहीं तो क्या। अब मुझे ही देख लो, पहले मेरी सास 2 मिनट भी कभी मुझे चैन से बैठने नहीं देती थी। जब देखो तब बस सारा दिन मुझसे अपनी सेवा करवाती रहती थी। फिर क्या था, मैंने भी उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। मेरे वो बहुत नाराज हुए मुझसे, कहने लगे कि मम्मी से माफी मांगो। फिर क्या था, मैंने अपने तेवर और तेज कर दिए। कुछ दिन ऐसे ही रोज लड़ाई झगड़े चलते रहे। आखिरकार एक दिन मेरी सास ने हार मान ही ली और हम अलग हो गए। अब तो मेरी जिंदगी में इतनी शांति है कि पूछो ही मत। और मेरे वो जो पहले मम्मी के श्रवण कुमार बने फिरते थे, अब मेरे इशारों पे नाचते हैं। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटा, मौसम बदल रहा है ना, छोड़ों में दर्द ज्यादा होने लगा। लगता है जमीन पर सोने के लिए। काम कीजिए ना, आज से आप और पापा दोनों बेडरूम में सो जाइए, मैं और आरती यहीं पे हॉल में सो जाएंगे। आरती क्या हुआ? रितेश, अरे लाइट बंद कर दो ना। यार तुम आग ढक के सो जाओ ना, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। एक काम करो, मुझे थोड़ा सा जहर ला कर दे दो, उसके बाद हमेशा के लिए मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। क्या हुआ, नाराज क्यों हो रही हो तुम? कुछ नहीं। प्लीज ना जान, बताओ तो क्या हुआ? मुझे नहीं रहना इस घर में। इस घर में ना तो मेरी कोई पर्सनल लाइफ है, ना कोई प्राइवेसी। पूरा दिन मुझे तुम्हारे माँ बाप की सेवा में लगे रहना पड़ता है। तो धीरे बोलो, क्या उटपटांग बातें कर रही हो? और दूसरी बात, हम चाहकर भी मम्मी पापा से अलग नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? ये तो बहुत कॉमन है आजकल। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ये, और ना ही मैं करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मेरी सैलरी 60,000, खटखटा के हाथ में आते 55,000, और हर महीने इस घर की किस्त चली जाती है 20,000 रुपए, और कार की EMI 10,000। तो मुश्किल से हाथ में 25,000 रुपए बचते हैं, जिसमें मुझे पूरा खर्चा निकालना होता है। और बात पैसे की भी नहीं है, वो मेरे मम्मी पापा हैं, उनको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। कैसी बातें कर रही हो यार तुम? एक बार मम्मी की तबीयत ठीक हो जाने दो, मैं उनको बोल दूं कि तुम्हारा हाथ बटा दिया करे, ठीक है? बेटा थोड़ा जोर से दबाओ ना। हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, ऐसे ही करते रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ये तेल तो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, थोड़ा गरम करके ले आओ। जी मम्मी जी। घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। बहू, तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं। पर मैंने कुछ सुना, तुमने कुछ कहा। ठीक है, तो सुनिए, अब से ना आपकी और सेवा नहीं होती मुझसे, तो बख्श दीजिए मुझे। अक्सर जब सपने टूटते हैं तो इंसान को बहुत तकलीफ होती है। आरती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शादी के बाद जिस आलीशान और सुकून भरी जिंदगी का उसने हमेशा से सपना देखा था, हकीकत में
वो एक भ्रम मात्र ही था। और इस तरह उम्मीद टूटने पर आरती का मन अपने ससुराल वालों के प्रति कड़वाहट से भर गया था। रिश्तों में आई यही कड़वाहट एक खौफनाक जुर्म की दस्तक थी। क्या बोला तेरी मम्मी को? वही जो मुझे ठीक लगा। मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। चुपचाप चल के माफी मांग मम्मी से। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। रितेश! माफी मांग। रितेश छोड़ो मुझे। रितेश! रितेश! माफी मांग। नहीं बेटा, हमें किसी से माफी नहीं चाहिए। माफी तो तुम सबको मांगनी चाहिए मुझसे। 1 मिनट। किस बात की माफी? तुम सबने ठगाया मुझे। सबके सब धोखेबाज हो। तमीज औरत। पागल हो गई हो क्या? क्या क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये क्या कर रही? पागल हो? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। तुम सबने पागल किया है मुझे। बहू सुनो, गुस्सा मत करो। सुनो मेरी बात सुनो बहू, तुम यही चाहती हो ना, मेरी बात सुनो कि हम सब तुमसे माफी मांगे। तो देखो हम सब तुमसे माफी मांग रहे हैं, हमें माफ कर दो बहू। हाँ बहू, माफ कर दो, गुस्सा मत करो बहू, माफ कर दो हमें। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम भी माफी मांगो। देख क्या रहा है? क्या मना उसको? बहू! जा। आरती, आरती दरवाजा खोलो। बहू! अरे बहू जल्दी से दरवाजा खोलो बहू। बहू! बेटा, बहू से माफी मांगो। अरे सोच क्या रहा हो? माफी मांगो। ठीक। आरती आई एम सॉरी। अब तो दरवाजा खोलो। देखो बहू, रितेश ने माफी मांग लिया है, अब बेटा दरवाजा खोल दो। बहू दरवाजा खोलो बहू। आरती दरवाजा खोलो। देखो बेटा, रितेश ने माफी मांग लिया है ना, अब अपना गुस्सा छोड़ दो प्लीज। बहू, बहू, क्या बात है बहू? क्या अब तक तुम हमसे नाराज हो? आप लोगों ने ना धोखा दिया है मुझे। हमने तुम्हें धोखा दिया है? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बहू? आप लोगों ने अपनी सच्चाई छुपाई मुझसे। शादी के पहले तो मेरे घर वालों से आपने ऐसे बातें की मानो आप लोग ना यहाँ पर बहुत अच्छी जिंदगी में जीते हो, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब देखो ना तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसों के तंगी में जीते हो, बस। नहीं बहू, हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, बल्कि बड़े शहर में हम जैसे मिडिल क्लास वालों की जिंदगी इसी तरह गुजरती है। इससे अच्छा तो मैं अपने घर में थी। मेरे माँ बाप ने ना मुझे बड़े नाजों से पाला था, आप लोगों की तरह इस रेल के डिब्बे की तरह नहीं। और आप लोग इसे घर कहते हो। और मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने शादी सिर्फ इसीलिए कराई क्योंकि आपको एक मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी, कोई बहू वहू नहीं चाहिए थी आप लोगों को। नहीं बहू, ऐसी बातें मत करो। अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब हमें ये बताओ कि तुम्हें खुश रखने के लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है, आप लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं ना? हाँ, तो कहिए अपने बेटे रितेश से कि वो मेरे साथ एक अलग घर में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, मैं बात करूंगी रितेश के साथ। एक मिनट, तुम चुप रहो। ये क्या तरीका है बहू? ऐसे कोई बात करता है क्या? अभी तुम्हें हमारे घर में आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं और तुम घर को तोड़ने की बात कर रही हो? क्या यही संस्कार लेकर आई हो तुम अपने घर से? संस्कार? ये संस्कार जैसे भारी शब्द ना
आप जैसे मुफ्तखोर के मुंह से तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आपने देखा है कभी अपने आप को? अच्छे खासे तो तंदुरुस्त है, लेकिन ये नहीं कि बाहर जाकर कुछ कमाओ ताकि घर में 2 पैसे आए। दिन भर निकम्मों की तरह बस घर में पड़े रहो, और तो कुछ आता नहीं आपको। संभालो अपने आप को। हाँ सुनो, क्या हो रहा है? अरे क्या हो गया? अजी उठो ना। बहू देखो, पापा को कुछ हो गया है। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? अभी तो सब ठीक है। इनको चक्कर क्यों है डॉक्टर साहब? लो शुगर होने की वजह से इनको चक्कर आया होगा। मैं कुछ दवा लिख देता हूँ इनके लिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी। रितेश, पापा कैसे हैं? उनकी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो, तो ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। रितेश, सारी गलती तो मेरी ही है, बाकी तो इस घर में कोई कुछ गलती करता ही नहीं है। हाथ मत लगाओ मुझे, तुमने सारी हदें पार कर दी। और सच तो ये है, तुम्हारी इन्हीं घटिया हरकतों की वजह से अब मेरा भी दिमाग खराब रहने लगा है। हेलो भाभी। ये जो तुमने हरकत की है ना, अगर तुम सोचो कि हम इसमें तुम्हारा साथ देंगे तो कभी मत सोचो। ओह, तो मेरी चुगली हुई है। उन्होंने आपसे ये नहीं बताया कि उन्होंने मुझे अपने घर में नौकरानी बनाकर रख दिया है? हर बहू को ससुराल में ऐसे ही रहना पड़ता है। और अगर तुम लड़ाई झगड़ा करके घर में आने की तुमने कोशिश की ना, तो हम तुम्हें हरगिज घर में नहीं घुसने देंगे। मम्मी, अब तो मैं रितेश के साथ तभी रह पाऊंगी जब वो मेरे साथ अलग घर में शिफ्ट हो जाएगा। अब बात कीजिए उनसे प्लीज। प्लीज मम्मी, एक बार मेरे लिए। देखो बेटा, लड़की जब ससुराल चली जाती है ना, तो वही उसका घर होता है और सब रिश्ते निभाने पड़ते हैं। इतनी दूर से हम यही तो तुमसे बात करने के लिए आए। ठीक है, हम बात करके देखेंगे उससे। बहन जी, हमने तो आपके घर बेटी दी थी कि आप उसे खुश रखेंगे, लेकिन हमें क्या पता था आप मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर रख देंगी। ऐसी बात है समदन जी कि मेरी गठिया अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसीलिए मैं घर का कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। अगर कुछ दिन आराम मिल जाए ना, तो मैं अपने बहू का हाथ जरूर बटा दूंगी। माफ कर दीजिए बहन जी, मुझे आपकी तबीयत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। बस बेटी की ऐसी हालत देखी, थोड़ा गुस्सा आ गया और आपसे ऊंची आवाज में बात कर ली। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बहन जी, हम भी यही चाहते हैं, आरती बेटी और दामाद जी दोनों बहुत खुश रहें। अगर वो अलग रहकर खुश रहना चाहते हैं ना, तो आप एक बार दामाद जी से बात कर लीजिए। हम माँ बाप को क्या चाहिए, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी। हाँ, अगर इस घर से अलग होकर वो दोनों खुश रहना चाहते हैं, तो मैं रितेश के साथ जरूर बात करूंगी। क्या हुआ? इतना उदास क्यों हो तुम? काम का टेंशन है? यार मत लो इतना टेंशन। अरे सिर्फ काम की टेंशन होती तो बात अलग थी।
मुझे तो लगता है कि मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। रोज घर में कोई ना कोई नया ड्रामा होता है जिसकी वजह से मेरा काम में मन नहीं लगता। तो तुम दोनों बात क्यों नहीं करते आपस में? बात करने लायक हो तो बात करो ना उससे। अब चीजें हाथ से निकल चुकी, मन तो करता है कि भाग जाऊं घर छोड़कर कहीं। डोंट वरी यार, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, हमेशा। रितेश सर, बड़े साहब बुला रहे आपको। ठीक है, आता हूं। सर, बुलाया आपने मुझे? यस रितेश, प्लीज सिट। थैंक यू। जी सर, बोलिए। देखो रितेश, तुम्हें तो पता ही है, लगातार 5 मंथ से तुम बॉटम परफॉर्मर रहे हो और कंपनी पॉलिसी के मुताबिक मुझे तुम्हें कॉल से निकालना ही हो। क्या? सर प्लीज प्लीज मुझे काम से मत निकालिए सर। मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है सर। मैं बेटर परफॉर्म करूंगा ना। कैसा मैं समझ सकता हूँ, मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हें एक चांस और जरूर देता, क्योंकि ये ऑर्डर ऊपर से आए हैं। आई एम रियली सॉरी। प्लीज सर, कुछ तो कर सकते सर। आई विल डू माई बेस्ट सर। कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट मैं नहीं जा सकता। आई एम रियली सॉरी। अरे आज तुम जल्दी घर वापस आए, क्या हुआ बेटा? क्या हो गया इसे? रितेश, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? अरे चाय को भी भला कभी कोई मना करता है क्या? वैसे मैं जानती हूँ आपका मूड मेरी वजह से खराब है ना। मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे आपकी मम्मी ने बात की क्या हमारे अलग घर में शिफ्ट होने की? क्या? मम्मी ने? जी, उन्होंने ही मुझे बताया। वो आपसे बात करेंगी हमारे बारे में। और आज तो मेरी मम्मी भी आई थी। देखना, जब हम अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे ना तो आप बहुत खुश रहेंगे और आपका मूड भी। आपका हमेशा ख्याल रखूंगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, उन्होंने नहीं। तुम्हारी नौटंकियों की वजह से आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब इस घर में या तो तुम रहोगी या मैं रहूंगा। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है और अब मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूं। निकल इस घर से, चल निकल इस घर से। बहू कहीं नहीं जाएगी रितेश। जो बीत गई वो बात हो गई, उसे तुम भूल जाओ और तुम दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत नई से करो। नई से शुरुआत करनी है ना? मुझे इससे तलाक चाहिए। पागल हो गए हो क्या रितेश? अपने घर में आज तक किसी ने तलाक नहीं लिया है, समझा? इसके कलेशों की वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरी नौकरी चली गई है। अपनी नाकामयाबी का ठीकरा बहू के सर पे मत डालो। नौकरी चली गई तो क्या हुआ? जैसे एक नौकरी गई है दूसरी मिल भी जाएगी। आप दोनों ना ज्यादा इसकी साइड मत लो और इस घर में ये सब नहीं चलेगा। अपनी तमीज में रहो रितेश, और एक बात कान खोलकर सुन लो, बहू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। ठीक, अगर ऐसी बात है ना तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। रखो आप अपनी बहू को। कहाँ जा रहा है? देखो, आज दोनों की वजह से मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। अब कहाँ गए आपके वो महान संस्कारों वाले डायलॉग्स? हाँ, हटो। बहू, अपनी गलती और कमी को दूसरों के मत्थे पर मढ़ना कमजोरी की निशानी होती है। रितेश भी एक ऐसा ही कमजोर इंसान था जो भले ही ऑफिस में अपने खराब प्रदर्शन के कारण निकाला गया था, लेकिन उसने इसका दोष आरती पर मढ़ दिया था ताकि उसके झूठे ईगो को ठेस न पहुंचे। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरती ने भी एक बहू और एक पत्नी का फर्ज निभाने में
बहुत सी गलतियां की थी। पति पत्नी के रिश्तों में आई ये दूरी एक ऐसी खाई बनने वाली थी जो बहुत जल्द ही एक इंसानी जिंदगी को अपना शिकार बनाने वाली थी। तुम्हारी नौटंकियों की वजह से आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। नए से शुरुआत करनी है ना, मुझे इससे तलाक चाहिए। अरे भाभी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। भाभी, आप मुझे बता सकती हैं, शायद मैं कोई आपकी हेल्प कर पाऊं। कल रात मेरी और रितेश की लड़ाई हो गई और गुस्से में वो घर छोड़ के चला गया। मैंने उसे कितनी बार फोन ट्राई किया लेकिन उसका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। भाभी, आप परेशान मत हो, मैं पता करता हूँ रितेश कहाँ है। मुझे बता देना। हाँ भाभी, मैं पता करता हूँ। हाँ यश बोलो। भाभी, रितेश का पता चल गया है। कहाँ है? भाभी, वो एक लड़की के साथ रह रहा है। आरती, तुम देखो आरती, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारे पति के साथ हिम्मत कैसे हुई? क्या हमसे अच्छे दोस्त है? आरती प्लीज मेरी बात सुनो। आरती, अच्छे दोस्त हो तुम। बस करो आरती। छोड़ेगी नहीं, बोल रहा है आरती, तुम्हें जो ताकत दिखानी है मुझ पे दिखाओ। तुमसे अलग होने का फैसला मेरा है, क्योंकि तुम्हारे जैसी जाहिल औरत के साथ मुझे नहीं रहना है। निकल यहाँ से अब। चल चल निकल, निकल तू भी चल। रीमा, आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। रितेश प्लीज दरवाजा खोल। भाभी, एक बार मेरी बात सुन लो रितेश। लीजिए दवाई खाइए। ज्यादा नहीं हो गया? देखा, तुम्हारा मूड ठीक कर दिया ना। यार यश, तुम तो कमाल हो यार। मतलब कुछ टाइम पहले तो मेरा इतना ज्यादा मूड ऑफ था, लेकिन यार तुमने तो मिनटों में ठीक कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम चाय पियोगे, कॉफी या जूस लाओ तुम्हारे लिए? चाय चलेगी। ठीक है। यश, ठीक है आरती, मैं चलता हूँ। मेरा मतलब है भाभी जी, मैं चलता हूँ। बाय अंकल, बाय आंटी। ये सब क्या चल रहा है बहू? मैं अभी आपके लाडले बेटे रितेश से मिलकर आ रही हूँ। रितेश कहाँ है वो? अपने यार के साथ। और इतना ही नहीं, जब मैंने उसे घर चलने के लिए कहा तो उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। रितेश का ये रूप देखकर ना मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब मैं सब कुछ चुपचाप नहीं सहूंगी। एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा, अगर रितेश घर वापस नहीं आया ना तो मैं भी इस घर में मर्दों को बुलाना शुरू कर दूंगी। समझ गए आप? बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है, तू घर वापस आ जा। देखो रितेश बेटे, पति पत्नी का रिश्ता इतना मजाक नहीं होता। जो चाह कर भी हम उसे
इतने आसानी से तोड़ नहीं सकते। आपकी इन्हीं बातों में आकर मैंने आरती से शादी की और आज तक पछता रहा हूं। और हाँ, आरती ने जो कहा सच कहा, मुझे कोई मिल गई है, मैं आपको उससे मिलवाना चाहता हूं। रीमा, मैं और रीमा हम शुरू से अच्छे दोस्त रहे हैं और मेरे बुरे वक्त में सिर्फ रीमा ने मुझे समझा और मेरा साथ दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि जिस साथी की तलाश मैं कर रहा था वो आरती नहीं है, रीमा है। और हाँ, आरती को बोल दीजिएगा डाइवोर्स के पेपर्स बहुत जल्द भिजवा दूंगा। ये क्या बदतमीजी है? अरे चिल्ला क्यों रही हो? कल तो बड़ी मेहरबानी कर रही थी मुझ पे। मुझे लगता है तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, समझे? क्या हुआ जाने मन, इधर आओ ना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, दोस्त अपनी हद में रहे, समझे? मैंने तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त माना था, लेकिन तुम एक नंबर के घटिया इंसान निकले। मौका पाकर फायदा उठाने वाली एक नंबर के जानवर हो तुम। हद में रहो अपने यार। ये थप्पड़ तुमको बहुत महंगा पड़ेगा आरती। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूं। जी, आप कौन? क्या चाहिए? अरे रुक रुक रुक, तू तो फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। क्या बदतमीजी है ये? अरे रुक 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 रुक, काहे घबरा रही है तू? बता, दाम बता। अरे रुक, एक मिनट रुक, बोला ना दाम बता, वो मांगी कीमत दूंगा। अरे रुक। अरे रुक 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 रुक, जब नेट पे फोटो डाल के धंधा कर ही रही है और अब इनसे शर्मा रही है। अरे बोल ना, दाम बता, तू दाम बता, मुंह मांगी कीमत दूंगा। अरे बोल, अरे सुन तो, अरे सुन, अरे 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 रोक, अरे खोल। तेरे जैसी पर ऐसे नखरे अच्छे नहीं लगते, सुन रही है ना? अरे सुन, तेरे जैसी पर ऐसे नखरे अच्छे नहीं लगते, सुन रही है ना? नेट पे फोटो डाल के धंधा करती है, पैसे दो मना करती है, कमाल है। अरे भाई, तू भी जा रहा है क्या? नहीं मिलने वाली, पैसे से भी नहीं मिलने वाली। गलत बात है। हाँ, यही सब हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ हुआ है क्या? वो बात ऐसी है, आज दोपहर से ही ना आपके घर में बहुत गड़बड़ हो रही है। गड़बड़? कौन सी गड़बड़? क्या कौन सी गड़बड़? आपकी बहू ने खुलेआम सोसाइटी में धंधा खोल रखा है, धंधा। क्या बोल रही है ये? सच बोल रही हूँ मैं। आज दोपहर से ही आपके दरवाजे के बाहर कस्टमरों की लाइन लगी है, लाइन। क्या अनाप शनाप बके जा रही हैं आप? जो मर्जी और ये बोल रही हैं। कोई सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए आपको? हाँ, दिखा। ये देखिए, देखो, ये सब नहीं चलेगा यहाँ। इस सोसाइटी में पूरा घर परिवार रहता है, हमारे भी बच्चे रहते हैं। बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा, बिल्कुल नहीं चलने वाला है।
रितेश को जल्दी फोन करके बुलाओ। बुलाओ बुलाओ, देखते हैं। ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आरती, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। आरती, क्या हुआ पापा? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? रितेश को नीचा दिखाने के लिए तुम इतना नीचे गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है पापा। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना और तुमने पूरे समाज में मेरी इज्जत उछाल दी। पूरा मोहल्ला मेरे नाम पे थूक रहा है। बहुत हुआ। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी जैसी औरतें पकड़े जाने के बाद ऐसे ही बोलती हैं, ऐसे ही झूठ बोलती हैं। जरूर इसकी ट्रेनिंग भी तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें दी है। क्या कहा? हिम्मत कैसी है तुम्हारी मेरी माँ के बारे में घटिया बातें करने की? हिम्मत कैसे हुई? आप मुझे कर रही हो? क्या कर रही हो? अपने ससुर जी पे हाथ उठा रही हो क्या? हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? आपकी मारा ना? क्या हो गया? छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं। इस पे हाथ उठाया ना? अभी बताती हूँ। मुझे मारा ना? अभी बताती हूँ। क्या कर रही है? मुझे मारोगे? हाँ, मुझे मारोगे? अरे क्या कर रही है बहू? तेरी तो अच्छा, अब चाकू दिखा रहे हो? अभी बताती हूँ। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। अपने इस जुर्म के लिए प्रमोद अब पुलिस की हिरासत में है और उन पर कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे अदालत में विचाराधीन है। इस दुनिया में हर चीज की एक उम्र होती है और यही बात कुछ रिश्तों पर भी लागू होती है। रितेश और आरती का प्यार बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन उनके ही परिजन उन्हें ये रिश्ते ढोने के लिए मजबूर कर रहे थे। शादी जैसे अंतरंग रिश्ते में दबाव और मजबूरी सिर्फ दर्द और तकलीफें ही लाती है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम अपने जीवन को पारदर्शी तरह से जिए और दिखावट से बचाएं। अब इसी विचार के साथ मुझे विदा दीजिए, फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। जय हिंद।